कैसा होने वाला है फरवरी 2025 साल का दूसरा महीना प्रारंभ होने ही वाला है, लगभग हो चुका है मान के चलिए। अब प्रिय वृश्चिक राशि वालों को इस महीने क्या संदेश दे रहे हैं नवग्रह, इस पर थोड़ी तो सबसे पहले आपको बताते हैं ये कार्यक्रम पूरी तरह से आपकी चंद्र राशि, हालांकि आप इसको चंद्र राशि के हाथ होने ना होने पर नाम और लगन के अनुसार भी देख सकते हो, पर यही सबसे पहले हमें करना चाहिए कि हमें अपनी चंद्र राशि ज्ञात करनी चाहिए और उसी के अनुसार सारे राशिफल देखना चाहिए। चलिए, एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये है कि आप सटीक आकलन जो भी करवाना चाहते हैं राशिफल छोड़ करके अपनी जन्म कुंडलिका दिखवा करके किसी सटीक विषय पर आप पहुंचे। राशिफल लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाया जाता है, एक सामान्य प्रेडिक्शन इसके अंदर होती है, लाभ हानि की एक संभावनाएं होती हैं, तो उसको उसी प्रकार से हमें देखना चाहिए जिससे हमें भविष्य को लेकर के निर्णय लेने में हमें कोई अच्छी संभावनाओं की प्राप्त हो सके। तो चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में कि वृष राशि पर नवग्रह कैसे कैसे अपना असर डाल रहे हैं और कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं फरवरी 2025 में। अच्छी सूचना है या कुछ दिक्कतें हैं या कुछ सावधानी रखनी है या उपाय करने हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर, स्वास्थ्य, आपका दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्यार, करियर, नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय, हेल्थ, एजुकेशन, सब चीजों पर। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम को समझने के लिए आप थोड़ी सी नजर बढ़ानी पड़ेगी आपके राशि के चार्ट पर, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं आसानी से कि कैसे कैसे ग्रहों का बदलाव। तो चलिए वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या आपको नवग्रह प्रदान देखो, आप देख सकते हो स्वास्थ्य के मालिक मध्य मंगल देव इस महीने की शुरुआत में लगभग मान के चलो कि मंगल देव आपके अष्टम भाव के अंदर है। आठवां घर चुनौतियों का भी है, विपरीत परिस्थिति का भी है, संघर्ष का भी है, और ये स्थिति दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं इस महीने आपको हेल्थ को लेकर के सावधान तो रहना। और मुख्य रूप से जिन चीजों में मंगल दिक्कतें करवाता है, कहाँ पर मंगल दिक्कत करवाता है, आक्रामकता, गुस्सा, क्रोध और दुर्घटना कारक भी मंगल को माना जाता है। ऐसी अवस्था में हमें समझना चाहिए कि हम कोई वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, किसी प्रकार की अपने आप से मेडिकेशन ना करें कि कुछ दर्द हुआ, कुछ समस्या हुई और कोई चीज बार बार रिपीटेशन हो रही है तो आप उसको दवाइयां खा करके समाप्त कर रहे हो। यानी आपको कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा कि भाई अगर किसी चीज के बारे में बार बार आपको दिक्कत हो रही है तो उसके विशेषज्ञ से आप सलाह लें, खुद से आप क्रियाकलाप या एक्सपेरिमेंटल चीजें ना करें। इस महीने आपको थोड़ा ही बाकी इंजरी होना, कोई बॉडी के किसी पार्ट में दर्द होना, स्वेलिंग होना या मांसपेशियों का दर्द इकट्ठा होना, ऐसी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं कई बार। पर यह संभावना आपकी कुंडली के अनुसार होती है। आपकी कुंडली में अगर मंगल देव शुभ अवस्था के अंदर होंगे तो कोई चिंता वाली बात, अगर थोड़े बहुत मंगल नेगेटिव अवस्था के अंदर है तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में वो ग्रह है कैसा, तो उसके अनुसार ही इसका प्रभाव ज्यादा या कम हो सकता है। पर हाँ, ये बात हकीकत है कि इस महीने कुछ चीजों में आपको चुनौतियां देखनी पड़ सकती। अब पहली बात रही कुछ ना कुछ प्लानिंग करने कुछ करने की। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं कुछ स्टार्टअप करूं या कुछ काम करूं या किसी में चीज में इन्वेस्ट करूं, तो आपको शुरुआत में उस चीज के बारे में पर्टिकुलर सलाह लेनी पड़ेगी कि उसके नफा नुकसान क्या है, उसको आपको पहले पता होना। आपका लगने सिस्टम में है, आप कुछ करने जा रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उस चीज में माइनस पॉइंट क्या है ना। प्लस पॉइंट तो आपको सब पता होगा, पर माइनस पॉइंट के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि लग्नेश अष्टम में है। इसके कारण से यानी उसकी छुपी हुई कुछ चीजों के बारे में, केवल जो दिख रहा है उस पर जाने का कोई फायदा नहीं है। जो चीज अंदर छुपी हुई है, जो हमें ज्ञात नहीं है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तभी आप उस कार्य को जिसको करने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, जो भी कुछ आपके दिमाग में आ रहा है उसको सही तरीके। हेल्थ को लेकर के इम्यूनिटी इस महीने थोड़ी वीक दिखाई दे रही है, इसलिए हम ये कहेंगे मुख्यतः जब आप यात्रा करते हैं आपके पास में जो जरूरी दवाइयां होती हैं, मेडिसिन वो होनी चाहिए, जो कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने घर के अंदर रखता है। सिर दर्द और छोटी मोटी समस्याएं, मुख्यतः पेट दर्द या फिर एसिडिक प्रॉब्लम देखी जा सकती है। बाकी अन्यथा ना लें। ये कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर ज्यादा या कम इसका प्रभाव होता है। बाकी सावधानी रखें इन चीजों। अब देखिए दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं शिक्षा। शिक्षार्थियों के लिए ये महीना कैसा दिखाई दे रहा है। तो भाई शिक्षार्थियों, आपके पंचमेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इस महीने बृहस्पति है सप्तम भाव के अंदर, कारक भाव के अंदर है। कहीं ना कहीं आप, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के भी बृहस्पति कारक माने ही जाते हैं, विवाह के योगों का भी निर्माण करा रहे हैं जो लोग अविवाहित हैं। और शिक्षार्थियों के लिए अगर बात करें तो पंचम भाव में शुक्र भी हैं जो कि उच्च राशि के हैं। अब भैया वृषभ राशि के लिए यानी सप्तमेश का एक प्रकार से बृहस्पति की राशि पर आना और बृहस्पति का शुक्र की राशि पर आना, राशि परिवर्तन, राजयोग भी बना दिया है और उच्च का शुक्र भी यहाँ पर है। तो काफी कुछ डिजायर्स आपकी शुक्रदेव पूरी करवा सकते हैं, विशेष रूप से पढ़ाई को लेकर। यहाँ पर बृहस्पति केंद्र में होंगे तो शिक्षार्थियों के लिए लाभ ही लाभ है, अच्छा ही अच्छा है, प्रोग्रेसिव ज्ञान का भंडार खूब होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर है, ज्ञान का विस्तार कर पाएंगे, अर्जित कर पाएंगे, सोच करके समझ करके डिसीजन ले पाएंगे।
और जिन चीजों में पहले गलती कर चुके हैं उनको दोबारा बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। कुछ न कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर। अब राहु कभी कभी जो है ना भ्रम पैदा करता है, कभी कभी व्यक्ति को बिना बात अपने अपने आप में ही एक जाल बनवाता है और उसके अंदर ही फंसा देता है। यानी कि आपके टाइम की वेस्टेज ना हो, आप पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों की बातों में आकर के अपने मेन मुद्दे से ना भटक रहे हो, इसका आपको ध्यान क्योंकि राहु का कंजक्शन देखो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। राहु की दृष्टि भी आपकी राशि पर है, तो अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो वो होगी आपके कंफ्यूज होने से। ज्यादा समय तक कंफ्यूज ना हो करके उस कंफ्यूजनेस का आपको पर्टिकुलर एक वो निकालना रिजल्ट कि भाई करना क्या है, और उसके अनुसार आप प्लान बना। अब कुल मिलाकर के पढ़ाई के लिए महीना पूरी तरह से पॉजिटिव है, सकारात्मक है। किसी तरह की यहाँ पर समस्याएं हम नहीं देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आपके प्रेम संबंधों पर, लव रिलेशन पर भी चर्चा करते हैं। पंचम मेष बनते हैं आपके बृहस्पति महाराज पंचम भाव पर। ये अच्छा, बहुत बहुत अच्छा राजयोग है एक प्रकार से देखा जाए तो। जो प्रेमी जोड़े हैं, जो कहीं ना कहीं सीरियस अपनी रिलेशनशिप को ले रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा योग है फरवरी में। और फरवरी का माह कहा भी जाता है प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट रहता है ये महीना। अब ऐसी स्थिति में जब आपके प्रेम संबंध कहीं ना कहीं उजागर हो सकते हैं, परिवार के मध्य आ सकते हैं, परिवार के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति उसका सपोर्ट कर सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति का भी सपोर्ट आपको इस दौरान मिल जाता है तो समझ जाइएगा कि वो बृहस्पति के रूप में आपके जीवन के अंदर आपके उस रिलेशन को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है। थोड़ा सा राहु का प्रभाव रहेगा तो रोमांटिक आप कुछ ज्यादा हो सकते हैं, आपका पार्टनर कुछ ज्यादा रोमांटिक हो सकता है, परंतु शंका और गलत फहमी ये दो चीजें भी साथ साथ देखी जा सकती हैं। गुरु की दृष्टि आपके राशि पर आने से ये कहा जा सकता है कि भाई 70 to 80% आपका लव रिलेशन अच्छा दिखाई दे रहा है इस महीने। अब दाम्पत्य जीवन पर भी मेन फोकस बना करके चलो, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के मालिक है शुक्रदेव। तो वैवाहिक जीवन कैसा है आपका भाई? एक तो यह है कि विवाह योग प्रबल रूप से फरवरी के महीने में निर्माण हो रहा है। साल के कुछ महीनों में विवाह योग ज्यादा अच्छे बनते हैं। ऐसे में कई सारे जातकों का, वृश्चिक राशि वालों का विवाह कि कुछ ना कुछ बात इस महीने घटित होती हुई नजर आएगी। और अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो संभावना ये रहेगी ज्यादा कि आपका विवाह फाइनल भी हो जाए। तो ऐसे में कौन कौन से जातक हैं जो विवाह के को लेकर के अपने मन में प्रश्न बनाए हैं, वो जरूर वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आपके साथ में क्या मुख्यतः दिक्कत हो रही है उसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। तो अब वैवाहिक जीवन पर चर्चा करते हुए जिन लोगों का पहले से विवाह हुआ है उसके बारे में क्या देखा जा रहा है। विवाह भाव पर है देवगुरु बृहस्पति, शुक्र गुरु का बन रहा है राशि परिवर्तन राजयोग। तो वैवाहिक जीवन में बढ़ेगी समझदारी और प्रेम, और जहां पर ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो भाई वहां संबंध हो जाते हैं और भी ज्यादा मधुर। ऐसी अवस्था में पुरानी कलह को छोड़कर, पुराने स्ट्रेस को छोड़ करके आप अपने जीवन को एक नए तरीके से आरंभ करोगे, कुछ नई शुरुआत करोगे वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो सामान्यतः आपका वैवाहिक जीवन इस समय, इस महीने अच्छा ही देखा जा रहा है। बाकी विवाह को लेकर के या पार्टनर को लेकर के किसी प्रकार की योजना बनाते हुए आप नजर आ सकते हो, या कहीं पर घूमते हुए आप नजर आ सकते हो, कहीं पर घूमने जा रहे हो वो नजर आ सकता है आप। यानी ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ में जो है हो रही हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी देखी जा रही है इस महीने। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो बनता है आपका भाग्य, करियर, नौकरी, बिजनेस और व्यवसाय, क्योंकि आजीविका होगी तो सब होगा। ऐसी मान्यता है कि पैसा है तो भैया सब लोग आपके साथ में, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। व्यक्ति उन्हीं को देना पसंद करता है जिनके पास पहले से मौजूद होता है। कभी किसी ऐसे को देते हुए देखा दिया है जिसके पास पहले से ही ना हो? दो तो ऐसे को दो जिसके पास पहले से ना हो। तो ऐसे ही समाज की एक व्यवस्था, एक प्रकार से एक अंदर की भावनाएं होती है कि भैया अब कोई खत्म हो रहा है तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है, बाद में इसको वापसी तो ये हमारे पैसे दे नहीं पाएगा। इससे बड़े है कि इसका फोन भी आए तो फोन भी मत उठाना। तो कुछ कई बार समाज में ऐसी चीजें हो जाती हैं, बड़ी दुख देती हैं। जो व्यक्ति पीड़ा से गुजर रहा होता है उसी को पता होता है कि भैया मेन के साथ में। अब प्रिय वृश्चिक राशि वालों, भाग्य क्या इस महीने आपका साथ दे रहा है? तो भाग्य भाव पर देखने की बात है कि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि भी पड़ रही है, कर्मेश जो है सूर्य महाराज 13 तारीख तक दृष्टिपात कर रहे हैं और करियर भाव के मालिक भी हैं। तो ऐसे में हाँ, ये बात हकीकत देखी जा सकती है कि भाई आपका भाग्य कहीं ना कहीं साथ देकर, और भाग्य का मेन कारक बृहस्पति, उसकी तो दृष्टि है ही है भाई। जो नैसर्गिक कारक है उसकी दृष्टि आपकी राशि पर है। तो करियर के लिए 13 फरवरी के बाद सूर्य का स्थानांतरण होगा। आपके भाग्य में गुरुदेव का लाभ आपको मिलेगा, तो भाग्य इस महीने रहेगा मजबूत। यानी कि कई सारे डिसीजन आपके कारगर होंगे। सारे डिसीजन नहीं कह सकते, क्योंकि देखो ये राशिफल है, इसमें कोई भी चीजें 100% नहीं होती, इनमें चीजें संभावित होती हैं, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की स्थितियां पता। अब ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि के अंतर्गत हुआ, बृहस्पति कुंडली में अच्छे होंगे तो निसंदेह आपके सारे ही डिसीजन अच्छे हो जाएंगे। पर अगर बृहस्पति की स्थिति कुछ थोड़ी बहुत कमजोर हुई तो भाई वे डिसीजन पावर कुछ ना कुछ वीक हो सकती है। अब भाई पापी ग्रह ज्यादा बलशाली है तो वो अपने अनुसार फल करेगा, और शुभ ग्रह बलशाली है तो अपने अनुसार लाभ भी देगा। तो बृहस्पति की कृपा
आपके ऊपर प्रदर्शित करती है कि कितने कार्य आपके इस महीने में सफल होने। अब इसी के अलावा करियर के लिए 13 फरवरी के बाद जब सूर्य का स्थानांतरण हो जाएगा तो ये कह सकते हैं भैया जॉब के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी करने के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी की शुरुआत, नौकरी के लिए बात, इंटरव्यूज़ में जाना और अपनी नौकरी के लिए किसी विशेष व्यक्ति से बातचीत करना, अधिकारी वर्ग से बात करना आपके लिए बहुत अच्छा। सामान्यतः जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको 13 तारीख के बाद में किसी शुभ सूचना का आगमन होता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं पर छोटे-मोटे निवेश कामकाज को लेकर के अच्छा लाभ देंगे। बिज़नेस व्यवसाय क्या बता रहा है? आपके सप्तमी शुक्र और गुरु का तो आपने सुन ही लिया है, तो व्यवसाय आपका 11 फरवरी के बाद, क्योंकि बुध आ जाएँगे चतुर्थ में और बुध की दृष्टि जो है बुध और शनि का बनेगा योग। ऐसे में बहुत सुंदर योग का निर्माण होगा बिज़नेस वालों का, यानी कि बिज़नेस वालों आप अपने स्थान के लिए मुख्यतः संपत्ति अर्जित करते हुए थोड़े से नज़र आ सकते हो। संपत्ति अर्जित हो सकती है, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ने का प्रयास थोड़ा-सा कर रहे हो। अब उपाय की अगर बात करें तो यहाँ मैं कहूँगा कि मंगल देव का बीज मंत्र ज़रूर करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ ज़रूर करें। आप बृहस्पति देव को ज़रूर प्रसन्न करें, ओम ग्राम ग्रीम क्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए और एक चुटकी हल्दी नहाने के पानी में डाल करके स्नान करें। बाकी व्यवस्थित उपाय क्या है वो तो कुंडली देख करके बताएँगे, पर ये फिलहाल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहे। तो प्रिय जात को कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। हर हर